हाय, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद सोएब फ्रॉम देवबंद। आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी के एक ऐसे मुरक्कब के बारे में जिसका नाम है माजून आरद खुरमा। आरद जो बोलते हैं आटे को, खुरमा यानी खजूर या छुआरा को यहाँ बोला गया है। आरद खुरमा खजूर या छुआरे का जो आटा है उसको हम आरद खुरमा बोलते हैं। तो यहाँ पर उसका माजून बनाया गया है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि इस नुस्खे को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है, कई यूट्यूबर्स के ज़रिए। आम तौर पर भी कई हकीम इसमें बहुत सारे कुश्तों को मिलवाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे आरद खुरमा के साथ में माजून सालब को मिक्स करवा देंगे, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए या धात के लिए या मनी के पतलेपन के लिए जिसको हम सूरत इंज़ाल बोलते हैं उसके लिए। जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। माजून आरद खुरमा अपने आप में एक क्लासिकल नुस्खा है, इसके साथ में किसी चीज़ को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यूनानी के जितने भी नुस्खे हैं, उसमें किसी भी चीज़ को मिलाने की ज़रूरत हमें कभी भी नहीं पड़ती है। अगर हमें उसके साथ में कोई चीज़ देनी है, तो उसको अलग से खिलवा सकते हैं। मसलन कोई दवा हम रात में खिलवा दें और जो कोई दूसरा नुस्खा है उसके साथ में वो सुबह में खिलवा दें या 2 घंटे, 3 घंटे का फ़ासला कर लें। एक कभी भी माजून आरद खुरमा जैसे इसके अंदर 8 से 10 दवाएँ मौजूद हैं। तो वो अपने आप में एक मुकम्मल चीज़ है। मसलन देखा है कि कुश्ता कलई इसमें काफ़ी लोग मिलवाते हैं कि इससे इसकी ताकत को जो है बढ़ावा मिलता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नुस्ख़ा बयाज़ कबीर में दिया गया, जो हकीम अजमल ख़ान साहब के शागिर्द हकीम कबीरुद्दीन साहब ने जो तजवीज़ अपनी बयाज़ कबीर जो उनकी बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है, तो उसमें उस तरमीम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ वही नुस्ख़ों को हम अप्लाई करें, उन्हीं नुस्ख़ों को हम जो है क्लासिकल ड्रग्स बोलते हैं। तो हमें किसी उसमें अलग से कोई चीज़ मिलाने की, कोई मिलावट करने की, कोई माजून सालब मिला रहा है, कोई कुश्ता कोलाई मिला रहा है, कोई माजून जलाली मिला रहा है, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। माजून आरद खुरमा का खुद का क्या रिज़ल्ट है, अगर वो बाज़ार की जो कंपनी की जो मेडिसिन आती है, उसका रिज़ल्ट अगर नहीं मिल रहा है, तो हम उसको खुद से बना करके अच्छे से अच्छा बना करके अच्छी क्वालिटी की दवाएँ डालें, तब वो जा कर के काम जो है वो अच्छा करता है। तो बाज़ार की दवाएँ काम नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके अंदर हम कुछ और चीज़ मिला करके इसका इस्तेमाल करें। यूनानी के जितने भी नुस्खे हैं, क्लासिकल नुस्खे जो ख़ास तौर से हैं, वो सिंगल ही काफ़ी होते हैं, एक अकेला ही काफ़ी होता है, उसके साथ में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने आज तक जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं, वो सब सिंगल नुस्खों के ऊपर बनाई हैं, कभी कभी ये नहीं कहा कि इसमें ये नुस्खे को ऐड किया जाए। अलग-अलग वक़्त पर अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो यूनानी के उसूलों के ख़िलाफ़ है, हम नुस्खे को बिगाड़ देते हैं कोई चीज़ उसमें मिलावट करके। मसलन किसी हकीम ने कोई नुस्ख़ा किसी ख़ास मरीज़ के लिए तजवीज़ किया और हम अपनी अक़ल लगा कर के कि नहीं इसमें इलायची मिला दो, इसमें ज़ीरा मिला दो, इसमें फला चीज़ मिला दो, वो नुस्खे को हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उसके मिज़ाज को हम बिगाड़ देते हैं। हर नुस्ख़ा हर इंसान के लिहाज से अलग-अलग बनाया जाता है। तो माजुन आरद खुरमा एक ऐसा नुस्ख़ा है, एक ऐसा जनरल टॉनिक है, जो सेक्सुअल वीकनेस में काम करता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में काम करता है, धात में काम करता है, बहुत सारे कमज़ोरियों में काम करता है। इसके अंदर किसी दवा के मिलावट की ज़रूरत नहीं होती है। माजुन आरद खुरमा जो है, वो अपने आप में एक कंप्लीट जो है ड्रग है, अपने आप में कंप्लीट एक दवा है। तो इसमें माजून आरद खुरमा 10 ग्राम हम सुबह लें, 10 ग्राम शाम में लें और कंटिन्यू 2 से 3 महीने हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसको किसी भी मिज़ाज के इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि गर्म मिज़ाज के मरीज़ को ये नुकसान देगी, ठंडे मिज़ाज के मरीज़ को ये नुकसान देगी। ये एक जनरल नुस्ख़ा है, ये एक ऐसा नुस्ख़ा है जैसे खजूर हर आदमी खा सकता है, जैसे ड्राई फ्रूट हर आदमी खा सकता है। तो ये नुस्ख़ा हर आदमी को, हर इंसान को फ़ायदा करता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। एक जनरल जिसको हम बोल सकते हैं कि एतदाल वाला नुस्ख़ा है, ये बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। हम इसमें अगर कुछ तरमीम कर देते हैं, कोई इसमें दालचीनी मिला देता है, कोई इसमें कुश्ते मिला देते हैं, तो फिर वो नुस्ख़ा गलत हो जाता है। तो माजुन आरद खुरमा एक अपने आप में एक बेहतरीन चीज़ है, उसको इस्तेमाल करें, कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करें, बगैर हकीम के कंसल्ट के भी ये नुस्ख़ा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कमज़ोरी के लिए हम इसको घरों में रख सकते हैं, जिनको नाइट फॉल की शिकायत बहुत ज़्यादा है,
نائٹ فال بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جن کو بدن کے اندر کمزوری آ گئی ہے اس کو بھی، وہ لوگ بھی یہ نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کو یہ بہت فائدہ دے گا۔ پیشاب کے ساتھ میں جن کو قطرہ جاتا ہے وہ لوگ یہ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مریضوں کی شکایت رہتی ہے کہ ان کو کچھ تھوڑی بہت ڈفرینٹ شکایتیں رہتی ہیں، تو وہ کنسلٹ کریں۔ اگر ضروری نہیں ہے کہ ساری میڈیسنس اگر ہم بازار سے ہی لے کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں خود سے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیز اس میں مریض کو کوئی ایسی شکایت ہو کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا، تو وہ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے حکیم سے کنسلٹ کر کے دوا لے۔ بہت سارے لوگوں کے صرف میسیجز آتے ہیں کہ آپ یہ اس کا علاج بتا دیں، کمنٹ میں ہی بتا دیں۔ ایسے کیسے پاسبل ہے؟ جب تک آپ کے مرض کو، آپ مریض کو اور مرض کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے تو صرف ایک دوا لکھ کر کے کیسے ہم اس کا علاج یونانی میں کر سکتے ہیں؟ یونانی جو ہے جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ ایلوپیتھک بہت آسان ہے یونانی کے مقابلے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بخار ہوا، اس کو ایک پیراسٹامول دے دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ کسی کو کوئی انفیکشن ہوا اسکن کا، اینٹی فنگل انفیکشن ہوا، اینٹی فنگل اس کو میڈیسن دے دی۔ ایلوپیتھک میڈیسن بہت آسان ہے، یونانی اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ اس میں مزاج کو ڈائگنوز کرنا، مزاج کے موافق دوا دینا، اگر یہ مزاج کے موافق دوا نہیں دی جاتی ہے تو اس کو بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ماجن عارض خرما کے بارے میں زیادہ تر مجھے اویئرنیس کرنی تھی کہ یہاں پر اس نسخے کو کس طریقے سے استعمال کریں اور اس کے نقصان، اس نسخے کو خراب ہونے سے جو ہے وہ بچائیں، اور اپنے گھروں میں اس کو استعمال ضرور کریں۔ پھر بھی اگر کوئی چیز بات کلیئر نہ ہوئی ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔